हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं द कॉमर्स ट्यूटर। पिछले लेक्चर में मैंने आपको लेजर के बारे में बताया था और लेजर की अकाउंट की फॉर्मेट वगैरह दिखाई थी, लेजर और जर्नल के डिफरेंस के बारे में बताया था और ये भी बोला था कि अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, यानी कि इस लेक्चर में हम एक जर्नल एंट्रीज का जो है पूरा सेट उठा लेंगे। देखो यहाँ पर आपको पूरा जर्नल एंट्रीज दिख रहा है और इन जर्नल एंट्रीज की हम क्या करेंगे, लेजर अकाउंट में पोस्टिंग। तो इस प्रोसेस से आपको पूरे तरीके से बिल्कुल कंप्लीटली लेजर पोस्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है कि जर्नल एंट्रीज को लेके कैसे स्टेप बाय स्टेप लेजर में पोस्ट की जाती है, वो पूरा आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी डाउट होने वाला नहीं है, बिल्कुल पूरा पता चल जाएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक एक चीज़ जो है आराम से बताऊं। वैसे बहुत ही ज़्यादा इजी है, कुछ भी यहाँ पर डिफिकल्टी नहीं है, बिल्कुल मक्खन है मक्खन। एक बार देखोगे ना तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे क्या करना है, ज़रा भी इसमें घबराने वाली कोई बात है नहीं। ठीक है, तो जब भी आप जर्नल को देखते हो, आप वहां पर देखते हो कि मिनिमम 2 या कभी अगर कंपाउंड एंट्री या कंबाइंड एंट्री हो जाए तो 3 या 4 अकाउंट्स यहां पर इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितने अकाउंट तो होते ही हैं, 2 अकाउंट। तो हर जर्नल एंट्री मिनिमम 2 अकाउंट्स को तो इफेक्ट करेगी, 2 अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग होगी। अगर सीधे से कहा जाए तो 2 अकाउंट्स में उसकी पोस्टिंग होगी। तो देखो, कैश अकाउंट, यहां पर पहली जर्नल एंट्री को देखो, यहां पर आपको क्या दिख रहा है, एक दिख रहा है आपको अकाउंट कैश, दूसरा आपको दिख रहा है कैपिटल। तो ये जो जर्नल एंट्री है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, 10,000 रुपए का कैश बिजनेस में आया और कैपिटल जो है उसके कारण 10,000 रुपए बढ़ा। तो ये जो है, इस एंट्री को पोस्ट करने के लिए आपको कितने अकाउंट्स चाहिए, 2 अकाउंट्स तो चाहिए ही। कौन सा, एक है कैश का अकाउंट, एक है कैपिटल का अकाउंट। तो यहां पर चलो, फॉर्मेट वगैरह तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दिया था। यहां पर ये जो अकाउंट है, इसको हम, एक सेकेंड जरा होल्ड करना, इसको हम बना देते हैं कैश अकाउंट। देखो फॉर्मेट जो मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था, बिल्कुल वही फॉर्मेट मैंने यहां पर लिख के रखा है। बस यहां पर क्या बाकी है, यहां पर हमको देना है अकाउंट का नाम। ठीक है, तो ये हमने बना लिया कैश अकाउंट। अच्छा, उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देखो, जो कि बिल्कुल भी नहीं छूटना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट का क्या काम क्या है, देखो बिजनेसमैन का क्या नाम है, दिल्ली फर्नीचर मार्ट्स। तो यहां पर एक चीज हमको लिखनी होगी, इन द बुक्स ऑफ, यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, इन द बुक्स ऑफ दिल्ली फर्नीचर मार्ट। ओके, और यहां पहले हम क्या लिखते थे, जर्नल एंट्रीज करते समय हम लिखते थे यहां जर्नल, अब हम यहां पर लिखेंगे लेजर। ठीक है, ऐसा लिख लेना पहले शुरू में एंट्रीज करने से पहले। अब हमने बना लिया यहां पर कैश अकाउंट। अब देखो एंट्री क्या थी हमारी, एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। तो अब सोचो कि कैश अकाउंट क्या हुआ है, पहले सिर्फ कैश अकाउंट में ध्यान दो। ठीक है, पहले सिर्फ ये कैश अकाउंट में इतना में ध्यान दो। कैश अकाउंट हुआ है यहां पर डेबिट, तो कैश अकाउंट जो है ना, इसके डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे, इस साइड में एंट्री करेंगे। क्यों, क्योंकि कैश अकाउंट हुआ है डेबिट, तो जब भी कैश अकाउंट डेबिट होगा तो इस साइड में एंट्री करेंगे, क्योंकि ये है हमारा डेबिट साइड। ओके, अब यहां पर कैश अकाउंट कितने का डेबिट हुआ है, 10,000 का। मैंने आपको अमाउंट दिखाया था, अमाउंट है यहां पर 10,000। ठीक है, तो 10,000 जो है डेबिट साइड में, पहले एक बार अमाउंट पहले लिख लेते हैं। ओके, एक बार पहले अमाउंट लिख लेते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं 10,000। ठीक है, 10,000 लिख दिया। अब डेट भी यहां पर एक बार लिख लेते हैं, ये था शायद डेट 1 जनवरी 2020, ऐसा कुछ था। हाँ देखो डेट क्या है यहां पर, 1 जनवरी 2020। तो चलो एक बार हम डेट भी यहां पर लिख लेते हैं, 1/1/2020। ठीक है, डेट लिख लिया। अब बताओ कि इस पार्ट में हम क्या लिखें, इस पार्ट में क्या लिखें, पर्टिकुलर्स में कुछ तो लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि डेबिट में जो भी अकाउंट का एंट्री होगा, उससे पहले आपको क्या लिखना है, उससे पहले आपको लिखना है 2। ठीक है, इतना तो आपको पता ही है कि कुछ पता हो कि नहीं हो कि आगे क्या लिखना है, आगे क्या लिखना है ये पता हो चाहे नहीं हो, 2 जरूर लिख के आ जाना एग्जाम में। हो सकता है कि एग्जामिनर आप पे तरस खा के कुछ एग्जाम मार्क्स दे दे। ठीक है, वैसे ऐसा होगा नहीं। अब यहां पर क्या लिखना है उसको देखने के लिए आप जर्नल को देखो। ठीक है, देखो ये जो कैश अकाउंट यहां पर हमने डेबिट किया है ना, ये कैश अकाउंट, तो क्रेडिट कौन सा अकाउंट हुआ है, देखो क्रेडिट हुआ है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो वही कैपिटल का जो नाम है वो हमको यहां पर लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, 2
कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सिंपल है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन लेकिन ये तो हमने एक तरफा एंट्री की, एक तरफा। मैंने आपको क्या बोला कि एक जर्नल को आपको मिनिमम 2 अकाउंट्स में एंटर करना पड़ेगा, क्योंकि एक जर्नल एंट्री में मिनिमम 2 अकाउंट्स तो रहते ही हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो डेबिट वाला पार्ट तो आपने यहां पर जो है, डेबिट वाला पार्ट तो आपने यहां पर एंट्री कर ली, जो कैश अकाउंट में डेबिट हुआ था। अब कैपिटल अकाउंट में भी तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी ना, तब जाके आपकी पोस्टिंग जो है वो कंप्लीट होगी। ठीक है, तो चलो यहां पर एक नया अकाउंट खोलना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट? ऑब्वियसली कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कैपिटल अकाउंट खोल लिया। अब कैपिटल अकाउंट क्या हुआ था बोलो? कैपिटल अकाउंट हुआ था क्रेडिट। ठीक है, तो किस साइड में एंट्री करेंगे? हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में, यानी कि इधर। ठीक है, तो डेट जो थी वो डेट वही थी, डेट वही थी 1 जनवरी 2020, यही डेट थी हमारी। ठीक है, पर्टिकुलर्स बाद में लिखते हैं, अमाउंट एक बार लिख लेते हैं। अमाउंट थी 10,000, मुझे याद है, फिर से जर्नल देखने की जरूरत है नहीं। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे बोलो? पर्टिकुलर्स में पहले तो क्रेडिट साइड है तो बाई लिख देंगे पहले। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कुछ आता हो या नहीं आता हो, इतना तो पता है कि पर्टिकुलर्स में पहले बाई लिखना है। अब देखो यहां पर आप जब देखोगे, अब आप सोचोगे, आप कैपिटल अकाउंट में एंट्री कर रहे हो। ठीक है, अब आप सिर्फ कैपिटल अकाउंट के बारे में सोचो, अब आप सिर्फ इतना सोचो। ये देखो, कैपिटल अकाउंट हुई है यहां पर क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुई है, तो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है? कैश अकाउंट। किस अकाउंट को डेबिट करके कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुई है? कैश अकाउंट को डेबिट करके। तो यहां पर जब आप एंट्री करोगे ना कैपिटल अकाउंट में, तो यहां क्रेडिट साइड में आप लिखोगे बाय कैश अकाउंट। ठीक है, अब देखो आपकी जो पोस्टिंग है वो कंप्लीट हुई। देखो यहां पर कैश अकाउंट में आपने डेबिट साइड में कैपिटल अकाउंट लिख दिया 10,000, और कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में आपने बाय कैश अकाउंट लिख दिया 10,000। तो ये होती है पोस्टिंग। ये पूरी एंट्री की आपकी जो पोस्टिंग है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी घबराने की या कुछ भी हार्ड इसमें तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। बस जर्नल में क्या देखना है, जर्नल में क्या देखना है यहां पर कि कौन सी 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है या 2 से ज्यादा अकाउंट्स इन्वॉल्व है, वो भी हम देखेंगे कि जब कंपाउंड एंट्री होती है तो कैसे एंट्री करनी है, बिल्कुल एकदम सब कुछ देखेंगे। ठीक है, पोस्टिंग तो आज आप सीख ही जाओगे, पोस्टिंग में आपको और कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो देख लो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है, फिर देखो कि ये अकाउंट्स में कौन सा अकाउंट हुआ है डेबिट और कौन सा हुआ है क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री कर दी, और एंट्री करते समय लिखा किस अकाउंट का नाम? जिस अकाउंट के कारण कैश अकाउंट डेबिट हुआ। ठीक है, मतलब कैश अकाउंट जब डेबिट हुआ होगा तो कोई अकाउंट तो क्रेडिट हुआ होगा ना, तो उस अकाउंट का नाम हमने लिख दिया। और कैपिटल अकाउंट हुई थी क्रेडिट। ठीक है, यहां पर जर्नल में देखो कैपिटल अकाउंट जो है वो हुई थी क्रेडिट, तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने लिख दी 10,000 रुपए, और किस अकाउंट का नाम लिखा वहां पर? कैश अकाउंट का, क्योंकि कैश अकाउंट के डेबिट के कारण ही कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हुआ। समझ रहे हो आप, रिश्ता समझ रहे हो यहां पर? ठीक है, एक और एंट्री करते हैं तब आपको चीजें और ज्यादा क्लियर होंगी। अब आ जाते हैं सेकेंड एंट्री में। देखो सेकेंड एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। तो नरेशन देख लो, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। तो दिल्ली फर्नीचर मार्ट ने क्या कराया? अपना बिजनेस का जो पैसा है उसको बैंक अकाउंट में जमा करा दिया। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस प्रोसेस ऐसा होता है, हम लोग कराते हैं हमेशा। एंट्री क्या कर दी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि बैंक हमारा इंक्रीज हो रहा है, कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है, दोनों एसेट्स हैं। बिल्कुल सही एंट्री की है। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है? देखो सबसे पहले देखो, कैश अकाउंट जो है ये ऑलरेडी हमने बना रखा है। ठीक है, बैंक अकाउंट हमने नहीं बना रखा अभी तक। कैश और कैपिटल 2 ही अकाउंट्स बनाए, तो एक अकाउंट हमको यहां पर पहले बनाना पड़ेगा, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो यहां पर नीचे फॉर्मेट्स हैं, मैं यहां पर लिखता हूं बैंक अकाउंट, लिख दिया। अब बैंक अकाउंट हुआ था डेबिट 9,000 रुपए से, बैंक अकाउंट हुआ था डेबिट 9,000 रुपए से, क्योंकि बैंक में पैसे जमा कराएं। तो ये जो डेबिट साइड है उसमें लिखेंगे एंट्री। अच्छा डेट क्या थी, एक बार डेट देख लेते हैं। डेट कहाँ गई? डेट थी 2 जनवरी। ठीक है, 2 जनवरी की डेट है, अमाउंट है 9,000, बस इतना याद रखना। 2 जनवरी की डेट है और अमाउंट है 9,000। तो यहाँ पर डेट लिख देते हैं 2 जनवरी 2020। ठीक है, और पर्टिकुलर्स में पहले तो लिखेंगे 2। आपको पता है डेबिट साइड में कोई भी अकाउंट का नाम लिखेंगे तो 2 लिखते हैं। अमाउंट में लिखेंगे 9,000,
और किस अकाउंट का नाम लिखेंगे यहां पर, बताओ किस अकाउंट का नाम लिखेंगे यहां पर? यहां पर हम लिखेंगे कैश अकाउंट का नाम। ठीक है, तो टू कैश अकाउंट। क्यों? क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में क्या जमा किया है? कैश। कैश अकाउंट हो रही थी वहां पर क्रेडिट। ठीक है, तो एंट्री क्या थी हमारी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो रही थी, तो बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हमने एंट्री कर दी और उस अकाउंट का नाम लिख दिया, उस अकाउंट का नाम यहां पर लिख दिया, जिसके कारण बैंक अकाउंट जो है 9,000 से डेबिट हुआ है। क्या पोस्टिंग कंप्लीट हो गई है? नहीं सर, अभी नहीं हुई है। अभी तो सर कैश अकाउंट में पोस्टिंग करना बाकी है, अभी तो सिर्फ हमने एक पहलू रिकॉर्ड किया है, अभी तो सिर्फ हमने एक पहलू रिकॉर्ड किया है। अब हमको कैश अकाउंट में जाना है। कैश अकाउंट ऑलरेडी हमने बना रखा है। यहां पर देखो, हर बार हर नए जर्नल एंट्री को पोस्ट करने के लिए क्या हम एक नया अकाउंट खोलेंगे? कैश के क्या पचासों सैकड़ों अकाउंट्स खोलेंगे? नहीं, कैश अकाउंट को तो हमने खोला ही इसलिए ताकि सारे कैश रिलेटेड जो एंट्रीज हैं उसको एक जगह पर हम दिखा सकें। तो कैश अकाउंट यहां पर क्या हुआ था? क्रेडिट हुआ था। ठीक है, तो कैश अकाउंट के किस साइड में एंट्री करेंगे? क्रेडिट साइड में। ओके, तो डेट डाल देते हैं एक बार। डेट थी 2 जनवरी 2020। ठीक है, यही डेट थी। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे बाय, और क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट। ठीक है, क्यों बैंक अकाउंट लिखेंगे? क्योंकि कैश अकाउंट जो क्रेडिट हुई है तो डेबिट क्या हुआ था? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, इसलिए बैंक अकाउंट का नाम यहां पर लिखेंगे। अमाउंट कितना था? 9,000। बस, सिंपल, खत्म। ये हो गई हमारी सेकेंड एंट्री की भी पूरी पोस्टिंग कंप्लीट। एक एस्पेक्ट आपने कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया और एक एस्पेक्ट आपने यहां बैंक अकाउंट में, देखो इस साइड में क्या कहते हैं इसको, डेबिट साइड में आपने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है ना, बिल्कुल इजी। आगे बढ़ते हैं, तीसरा एंट्री देखते हैं। ये हो गया यहां पर। अब तीसरा एंट्री है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक। देखो, मशीनरी परचेज की है और चेक से पे किया है, तो क्या होगा? मशीनरी हमारे बिजनेस में आ रही है और बैंक अकाउंट से हमारे पैसे चले जा रहे हैं, तो मशीनरी को डेबिट कर दिया, एसेट में इंक्रीज, और बैंक अकाउंट में डिक्रीज हो रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर दिया। बिल्कुल सही एंट्री यहां पर लिखी हुई है। और इस एंट्री को अब हमको करना है पोस्ट। लेकिन पोस्टिंग करने से पहले देखो कौन कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व है। सबसे पहला तो है मशीनरी अकाउंट, ओके, दूसरा है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट तो हमने ऑलरेडी अभी खोला है, अभी जस्ट हमने बैंक अकाउंट लेजर में बना लिया है। एक अकाउंट की कमी है जो अभी हमारे लेजर में अवेलेबल नहीं है, वो है मशीनरी अकाउंट। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले एक मशीनरी अकाउंट। अमाउंट है 5,000 की, दिमाग में याद रखना, डेट है 3 तारीख। उप्स, तो यहाँ पर कहाँ गया बैंक अकाउंट? अब यहाँ आ जाते हैं, यहाँ लिखते हैं हेडिंग मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब डेट थी यहां पर 3 तारीख। मशीनरी अकाउंट क्या हुई थी? डेबिट हुई थी। मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री हमने किया था। तो यहां पर डेट क्या डालेंगे? 3/1/2020। ठीक है, अमाउंट भी मेरे को याद है 5,000 की अमाउंट थी। ठीक है, अमाउंट भी लिख दिया। अब यहां पर क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो डेबिट साइड में एंट्री हो रही है तो 2 तो लिखेंगे ही। उसके बाद कौन से अकाउंट का नाम लिखेंगे? बैंक अकाउंट का। क्यों? क्योंकि एंट्री क्या थी? मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब बैंक अकाउंट से, क्योंकि हमने चेक से पेमेंट किया था तो बैंक अकाउंट इसमें इन्वॉल्व था, तो बैंक अकाउंट हुई थी क्रेडिट। तो मशीन अकाउंट को हमने डेबिट किया, मशीन अकाउंट के हमने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। ठीक है, 5,000 रुपए हमने मशीन अकाउंट को डेबिट कर दिया। और यहां पर किस अकाउंट का नाम लिखा? जो मशीन अकाउंट को डेबिट करते समय हमने जिस अकाउंट को क्रेडिट किया था उस एंट्री में, उस अकाउंट का नाम यहां पर लिख दिया। अब इसकी पोस्टिंग कंप्लीट हो गई क्या? बोलो, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई क्या? नहीं सर, अभी पोस्टिंग कंप्लीट नहीं हुई है सर, अभी बैंक अकाउंट में तो एंट्री करना बाकी रह गया। अभी तो सिर्फ मशीन अकाउंट में एंट्री किया है, एक तरफा रिकॉर्डिंग हुई है, दूसरी तरफा। तो लेजर में जब भी आप पोस्टिंग करोगे ना, तो ये चीज याद रखना कि जब भी आप एक जर्नल एंट्री को पकड़ रहे हो पोस्टिंग करने के लिए, तो उसमें जितने भी अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं उस जर्नल एंट्री में, सब की करस्पॉन्डिंग पोस्टिंग्स पहले कंप्लीट करना, फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री की तरफ बढ़ना। तो आपको कभी भी कोई गलती या कोई मिस्टेक, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, आप अगर सोच लोगे कि पहले सारे डेबिट वाले पार्ट्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में क्रेडिट वाले पार्ट्स को रिकॉर्ड करेंगे, ऐसी गलती जिंदगी में भूल कर भी मत करने जाना। एक जर्नल एंट्री को पकड़ना, जितने भी अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व है सब अकाउंट्स में एंट्री कर लेना सारे एस्पेक्ट्स की, उसके बाद ही आगे बढ़ना। तो मशीनरी अकाउंट में तो हमने एंट्री कर ली, अब हम बढ़ेंगे बैंक अकाउंट में। देखो, बैंक अकाउंट ऑलरेडी हमने पहले ही लिख रखा था। तो मशीन अकाउंट में हुआ था डेबिट, बैंक अकाउंट में क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट। किस साइड रिकॉर्ड करना पड़ेगा?
इधर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डेट क्या थी हमारी, 3 तारीख हमारी डेट थी, 3/1/20। और यहां पर सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, बाय, और कौन से अकाउंट का नाम लिखेंगे बताओ, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट जो यहाँ पर क्रेडिट हो रही है ना, वो किसके लिए क्रेडिट हो रही है, क्योंकि मशीनरी डेबिट हुई थी, तो मशीनरी अकाउंट का नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओके, और एंट्री कितने की थी, 5,000 की। ठीक है, तो अब हो गई हमारी उस एंट्री की पोस्टिंग कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है यहाँ पर। अगला जो एंट्री है वो है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। अब ये क्या कह रहा है, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीनरी कैपिटलाइज्ड। देखो ये चीज़ ना मैं आपके साथ जर्नल पढ़ाते समय डिस्कस करना थोड़ा सा भूल गया था, छूट गया था, इसीलिए मैंने ये जर्नल प्रॉब्लम में लिए ताकि ये पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर सकूं। तो थोड़ा सा एक बार एक ब्लैंक पेज में आते हैं। ओके, यहाँ पर थोड़ा मैं आपके साथ एक डिस्कशन कर लेता हूँ। देखो मशीन आप खरीद के लाए हो कितने में, 5,000 रुपये में। ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक डिस्कशन है, फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थोड़ा सा जरूरी है। ठीक है, अब मैंने आपको एसेट्स पढ़ाते समय ये बताया था कि कोई भी खर्चा, कैपिटल रेवेन्यू में भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी खर्चा अगर आप एसेट को पुट टू यूज करने से पहले कर रहे हो तो उस खर्चे को कैपिटलाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर देखो ये जो खर्चा है ना, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ मशीन, ये खर्चा जो कर रहे हो आप, क्या वो आप मशीन को पुट टू यूज करने से पहले कर रहे हो कि बाद में कर रहे हो। देखो ये एक टाइमलाइन है। ठीक है, यहां पर इस डेट को मान लो मशीन को आपने पुट टू यूज किया, पुट टू यूज या रेडी फॉर यूज, यानी कि इस दिन से आपका मशीन बिल्कुल काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन चार्जेस आपने कब पे किए होंगे, इस डेट से पहले पे किए होंगे इंस्टॉलेशन, क्योंकि जब तक आप इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है उसको दे नहीं दोगे, तब तक इंस्टॉलेशन नहीं करवा लोगे, तब तक मशीन को तो आप यूज नहीं कर सकते। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस भी जो ना आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी और उसको आपको मशीन के कॉस्ट में क्या करना पड़ेगा, ऐड। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो है, यहाँ लिखता हूँ इंस्टॉलेशन चार्ज, ये आपकी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और मशीन के कॉस्ट में आपको करना पड़ेगा ऐड। तो आपका मशीन का टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5,100। ठीक है, इसको आप एक नॉर्मल एक्सपेंस की तरह रिकॉर्ड नहीं कर सकते इंस्टॉलेशन चार्जेस को, बस इतना ही बताना था। अब फिर से अपने जो ट्रैक पे आगे बढ़ेंगे, तो इसीलिए देखो यहां पर ये जो कैश जो पे किया है ना, 100 रुपया इंस्टॉलेशन चार्ज का, इसको मशीन अकाउंट में ही डेबिट किया, क्योंकि मशीन का ही कॉस्ट हम 100 रुपए से बढ़ा देंगे। जैसे मैंने आपके साथ एक शायद एसी वाला एग्जाम्पल डिस्कस किया था कि जब आप कोई एसी खरीद के लाते हो घर पे, तो एसी मान लो आपका 40,000 का पड़ा और उसको इंस्टॉल कराने का खर्चा 1,000 पड़ा, तो आप क्या बोलोगे कि मेरी एसी की टोटल कॉस्ट 41,000 आई है, क्योंकि जब तक आप इंस्टॉल नहीं कराओगे तब तक तो घर पे आप एसी यूज नहीं कर पाओगे ना। तो इंस्टॉलेशन चार्जेस जो या जो भी भाड़ा आपको लगा था उस मशीन को अपने बिजनेस तक लाने के लिए, वो सारे खर्चे जो एसेट्स को यूज करने से पहले, पुट टू यूज करने से पहले के होते हैं, उन सबको एसेट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई ज्ञान वाली बात। अब पोस्टिंग की बात पर आते हैं। देखो दो अकाउंट्स यहाँ पर इन्वॉल्व हैं, एक मशीन और एक कैश, और दोनों अकाउंट्स हमारे पास पहले से खुले हुए हैं। कैश भी हमने खोल रखा है और मशीन अकाउंट भी अभी अभी खोला है। तो एंट्री क्या करनी है, मशीन अकाउंट में डेबिट होगा, कैश अकाउंट में क्रेडिट होगा। अमाउंट है 100 रुपया, डेट है 15 तारीख। चलो, तो कैश अकाउंट मिल गया हमको। ठीक है, कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट। कैश अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। डेट क्या थी, 15 तारीख, लिख लेता हूं यहां पर 15 जनवरी 2020। ओके, और यहां पर अकाउंट का नाम लिखेंगे, इधर लिखेंगे किस अकाउंट के चलते हमको कैश क्रेडिट करना पड़ रहा है, मशीन अकाउंट के चलते। शुरू में लिखेंगे बाय, उसके बाद मशीनरी अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 100 रुपया। पोस्टिंग कंप्लीट हुई क्या, बोलो नहीं कंप्लीट हुई सर, अभी तो मशीन अकाउंट में एंट्री की ही नहीं है आपने। अच्छा चलो मशीन अकाउंट में चलते हैं, कहाँ है मशीन अकाउंट, आ गया मशीन अकाउंट। अब देखो मशीन अकाउंट में हमको किस साइड में एंट्री करनी पड़ेगी, डेबिट साइड में। ओके, तो मशीन अकाउंट में जब डेबिट साइड में एंट्री करनी पड़ेगी तो डेट डालेंगे सबसे पहले 15/1/2020 और 2 यहां पर कौन सा अकाउंट का नाम लिखेंगे, बोलो बैंक अकाउंट का लिखेंगे क्या, नहीं सर कैश अकाउंट का लिखेंगे, क्योंकि कैश में हमने इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए हैं। एंट्री थी मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और अमाउंट लिख देंगे 100 रुपए। अब आप देखो मैं जो आपको बोल रहा था कि जब आप मशीन अकाउंट का बैलेंस देखोगे ना, मशीन क्या है, अब थोड़ा सा ज्ञान देते हैं यहां पर। मशीन क्या है, मशीन एक एसेट है।
ठीक है, तो एसेट्स के हमेशा क्या होते हैं, डेबिट बैलेंस होते हैं, मैंने आपको बता दिया। एसेट्स और एक्सपेंसेस के डेबिट बैलेंस होते हैं, रेवेन्यूज और लाइबिलिटीज के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। तो एसेट जब भी इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। अब यहां पर अगर आप देखो मशीन अकाउंट के डेबिट में आपको कितना अमाउंट दिख रहा है, 5,100 रुपए, यानी कि मशीन की कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, 5,100। ठीक है, तो अभी हमारे बिजनेस में मशीन की वैल्यू कितनी है, 5,100। 5,000 में आप खरीद के लाए थे और कैश में आपने 100 रुपए का इंस्टॉलेशन करा लिया। तो मान लो देखो ये 3 तारीख को एंट्री हुई है और ये 15 तारीख को एंट्री हुई है। अगर बिजनेस का ओनर जानना चाहता है कि मशीन जो हम खरीद के लाए थे वो हमने कितने का पड़ा, हमको टोटल कितना का इंस्टॉलेशन लगा, कितना का परचेज प्राइस लगा, क्या क्या हुआ, तो आप सीधे मशीन अकाउंट खोल लो लेजर में और यहां पर देख लो, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि देखो 5,000 का तो 3 तारीख को खरीद के लाए थे, उसकी पेमेंट की थी बैंक से वो ये, और 15 तारीख को इंस्टॉलेशन कराया था कैश में और उसकी पेमेंट की थी 100 रुपए। तो एक बार में आपको इंफॉर्मेशन मिल जा रहा है कि टोटल 5,100 का आपका मशीन का कॉस्ट पड़ा है। ठीक है, लेकिन यही चीज अगर आप ये इंफॉर्मेशन जर्नल से लेने जाओ तो जर्नल में यहाँ पर पहले आपको खोजना पड़ेगा, 3 तारीख को ऐसे ऐसे ऊपर से खोजते हुए जाना पड़ेगा नीचे और वहाँ पर आपको खोजना पड़ेगा, आपको दिखेगा अरे मशीन दिखा, ओ यहाँ पर मशीन खरीदा था 5,000 का। उसके बाद फिर आप ऐसे नीचे बढ़ोगे, फिर खोजते खोजते अरे यहाँ पर फिर मशीन दिखा, वो इंस्टॉलेशन कराया था 100 का। अब देखो 3 तारीख है यहाँ और यहाँ 15 तारीख है, तो 3 और 15 के बीच में तो हजारों लाखों एंट्रीज हो गई होंगी। ठीक है, बिजनेस में तो सेल परचेज होता रहता है। यहाँ तो हम एग्जाम्पल के लिए सिर्फ एक प्रॉब्लम करते हैं जिसमें 5-10 एंट्रीज होती, लेकिन नॉर्मल बिजनेस में जर्नल में तो कितनी ही एंट्रीज हो गई होंगी। तो ये एंट्री और इस एंट्री के बीच में पता नहीं कितने सारे एंट्रीज होंगे, उसके बीच में आप मशीन खोजते रहोगे, आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, हो सकता है कहीं पर लिखा हुआ होगा, छूट भी जाएगा जल्दी जल्दी में। तो इसीलिए मशीन अकाउंट को जब आप देखोगे कंपैरेटिवली, यहां देखो मशीन अकाउंट को जब देखोगे तो क्लियर कट मशीन से रिलेटेड जितने भी एंट्रीज हैं आपको यहां पर दिख जाएंगी कि कब मशीन हुआ था डेबिट, और अगर मशीन कभी कुछ क्रेडिट भी होता है तो आपको इस साइड में दिख जाएगा। तो पूरा पिक्चर आपको मशीन अकाउंट का जो है लेजर में क्लियरली मिल जाएगा। इसलिए कहते हैं कि लेजर ना एक समराइज्ड फॉर्म में आपको इंफॉर्मेशन देता है। जब भी आप लेजर अकाउंट को खोलते हो तो आपको 3 चीजें दिखाई देती हैं, याद रखना 3 चीजें। जब अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में मैंने जब आपको अकाउंट पढ़ाया था ना, तो मैंने आपको बोला था, एक बार फिर से यहां लिख के बताता हूं, ठीक है, रिवाइज हो जाएगा आपका भी। पेन ले लेता हूं ग्रीन कलर का। चलो, 3 चीजों की मैंने बात की जो लेजर अकाउंट आपको बताता है। एक तो होता है वैल्यू, एक होता है इफेक्ट, और तीसरा क्या है, डायरेक्शन। किसी भी ट्रांजैक्शन के 3 चीजें बताता है एक लेजर अकाउंट। अब देखो वैल्यू क्या है, वैल्यू मतलब सिंपल सा हो गया अमाउंट, कितने अमाउंट से वो ट्रांजैक्शन हो रही है, तो वैल्यू तो आपको यहां पर दिख रही है। दूसरा हो गया इफेक्ट। इफेक्ट मतलब ये जो मशीन अकाउंट को हमने जो डेबिट किया है, इसने किस अकाउंट को इफेक्ट किया है। इसने 5,000 रुपए के लिए बैंक अकाउंट को इफेक्ट किया है, इसने 100 रुपए के लिए कैश अकाउंट को इफेक्ट किया है। तो यहां से हमको इफेक्ट भी पता चल जा रही है हर ट्रांजैक्शन की, कि मशीन अकाउंट जो 5,000 का डेबिट हुआ है, ये लेजर अकाउंट आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि मशीन अकाउंट 5,000 का डेबिट हुआ है, आपको साथ साथ ये भी बता रहा है कि किस अकाउंट को इसने इफेक्ट किया है। तो इसने बैंक अकाउंट को इफेक्ट किया है, ठीक है। और ये 100 रुपए के ट्रांजैक्शन के लिए इसने किस अकाउंट को इफेक्ट किया है, इसने कैश अकाउंट को। तो आपको इफेक्ट भी पता चल जा रहा है। और डायरेक्शन, अकाउंट्स में सिर्फ 2 डायरेक्शंस होते हैं, एक होता है डेबिट का डायरेक्शन, एक होता है क्रेडिट का डायरेक्शन। ठीक है, आप उसको सीधे शब्दों में बोल सकते हो, जैसे मैथ्स होता है ना, उसमें एक प्लस का डायरेक्शन एक माइनस होता है, अकाउंट्स में वैसे एक डेबिट का डायरेक्शन होता है, क्रेडिट का डायरेक्शन होता है। तो किसी भी लेजर अकाउंट की एंट्री को देख के आप समझ सकते हो कि अगर वो डेबिट साइड में एंट्री है तो डायरेक्शन उसकी क्या है, एंट्री की डेबिट। यानी कि ये 5,000 रुपए जो मशीन अकाउंट में एंटर्ड है, ये मशीनरी अकाउंट को 5,000 रुपए से इसने डेबिट किया है। ठीक है, मशीनरी अकाउंट को 100 रुपए से इसने डेबिट किया है। अगर इस साइड में कोई एंट्री होती तो हम बोलते हैं मशीनरी अकाउंट इतने रुपए से क्रेडिट हुआ है। तो ये क्या चीज है, ये है डायरेक्शन। तो आपको शायद याद रहेगा, कॉपी में इसको नोट कर लेना कि लेजर अकाउंट हमको क्या 3 चीजें बताता है। एक तो बताता है वैल्यू, दूसरा बताता है इफेक्ट, किस अकाउंट को इफेक्ट किया, और तीसरा बताता है डायरेक्शन, कि डेबिट की एंट्री है या क्रेडिट की एंट्री है। ठीक है, चलो बीच में आपका थोड़ा सा सर खाया, थोड़ा सा आपको ज्ञान दिया, पर यही चीजें जो है ना, छोटा छोटा जो बात है, ये सब ना आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा। तो अगर ये आपको समझ में आया तो वीडियो को अभी लाइक करना, अगर लाइक नहीं करोगे तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट समझाने में ना एक सुकून मिलता है, और जब लोगों को समझ में आता है ना तो खुशी भी मिलती है कि चलो इतना मेहनत किया हुआ ना, सामने वाले को समझ में आया। ओके, अब आगे देखो, ये एंट्री क्या है, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू नवीन। अच्छा एक सेकेंड,
मशीन अकाउंट में तो हमने एंट्री कर लिया था, कैश अकाउंट में एंट्री किया था क्या? हाँ, कैश अकाउंट में भी हमने मशीन का इंस्टॉलेशन कॉस्ट जो है 100 रुपया एंट्री कर लिया। तो हमारा ये जो एंट्री है ये टोटल कंप्लीट हो चुका है रिकॉर्डिंग। अब आएंगे इसमें, इसमें हाँ इसमें आएंगे। अब इसमें क्या बोला, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू नवीन। नवीन से हमने कुछ परचेज किया है और 1800 का अमाउंट है उसका। कितने का अमाउंट है? 1800 का। तो कौन कौन से अकाउंट इन्वॉल्व है? देखो, परचेज और नवीन ये दोनों अकाउंट ही हमारे पास खुले हुए नहीं है, तो दोनों अकाउंट्स हमको खोलने पड़ेंगे। तो सबसे पहले परचेज की बात कर लेते हैं। परचेज अकाउंट में डेबिट हुआ है 1800 रुपये का। तो चलो चलो आगे बढ़ते हैं, कदम कदम बढ़ाए जा, परचेज अकाउंट को खोले जा। तो यहाँ लिखेंगे परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट 1800 रुपए से, ओके। परचेज, ओहो डेट तो देखना ही भूल गया, ये सब भी ना कहाँ गया डेट हमारा। परचेज है 20 तारीख की डेट है, और नवीन अकाउंट को क्रेडिट हुआ है और 1800 रुपये अमाउंट है। सब चीज़ें दिमाग में बैठा ली, अब फिर से देखना नहीं पड़ेगा। कहाँ गया हमारा, ये रहा परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट, 20 तारीख की थी डेट, 20 जनवरी 2020, ओके। अब परचेज अकाउंट हुआ था डेबिट 1800 रुपये का। एक बार मैं अमाउंट लिख लेता हूँ वरना भूल जाऊंगा ठीक है। अब कौन सा अकाउंट को हमने क्रेडिट किया था जब परचेज को डेबिट किया था, यानी कि किससे परचेज किया था? नवीन से। तो यहां लिखेंगे बाय, सॉरी देखो दिमाग ना इधर उधर दौड़ रहा है, टू नवीन अकाउंट, ठीक है। नवीन अकाउंट का नाम यहां पर लिख देंगे, ठीक है। अभी तक तो लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि क्यों नवीन अकाउंट का नाम यहां पर लिखा है, क्योंकि नवीन अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में क्रेडिट हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे और यहां पर हमको एक न्यू अकाउंट चाहिए, नवीन अकाउंट। फॉर्मेट्स मैंने पहले से ही बना रखे थे, वरना पता नहीं कितना लंबा ये वीडियो हो जाता। अच्छा, अकाउंट को हम शॉर्ट में AC भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं पूरा अकाउंट नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर AC, लेकिन अगर आपके पास समय रहा एग्जाम में तो आप ACCOUNT पूरा ही लिखना। एग्जामिनर ना खुश हो जाते हैं जब बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं, एग्जामिनर लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर एंट्री डेट डाल देंगे। अच्छा, नवीन अकाउंट के किस साइड में एंट्री होगी? क्रेडिट साइड में, ठीक है। नवीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंट्री होगी, तो डेट डाल देंगे 20/1/2020, ओके। कितना अच्छा डेट है। और यहाँ पर लिखेंगे बाय, किस अकाउंट को डेबिट किया था हमने नवीन अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए? अकाउंट को डेबिट किया था परचेज अकाउंट, बाय परचेज अकाउंट। अमाउंट कितने की थी? 1800 की, ओके। ये हो गया हमारा, ये एंट्री भी खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सी एंट्री है अगली? कहाँ गया? ऑफिस फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू परचेज। ये वाला देखो, मैंने आपसे पिछले लेक्चर में जो जर्नल का प्रॉब्लम 2 मैंने कराया था, वहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कुछ गुड्स को इन्होंने फर्नीचर में कन्वर्ट कर दिया। कुछ गुड्स फर्नीचर ये लोग खरीद के लाए थे, अब वो सोच रहे हैं कि इसको बिजनेस में एसेट के तौर पे यूज करेंगे। तो ये जो फर्नीचर है, ये एंट्री क्या की इन्होंने? देखो, फर्नीचर अकाउंट को किया है डेबिट, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट को डेबिट किया है, और परचेज अकाउंट को किया है क्रेडिट। तो अभी आप लॉजिक वॉजिक भूल जाओ, कौन सा एंट्री डेबिट हुआ है कौन सा एंट्री क्रेडिट हुआ है उसी को देखो, और उस हिसाब से पोस्टिंग करने का अभी जो है हमारा प्रायोरिटी है, ठीक है। अभी लॉजिक सोचते हैं हम जर्नल एंट्री करते समय, पोस्टिंग करते समय हम लॉजिक नहीं सोचते, हम सिर्फ जर्नल देखते हैं और धड़ाधड़ पोस्टिंग करते रहते हैं, क्योंकि एक ही चीज को हम 2 बार क्यों सोचें? जर्नल एंट्री करते समय तो हमने ऑलरेडी लॉजिक सोच लिया था। तो 23 तारीख है डेट, फर्नीचर अकाउंट हुआ है डेबिट, परचेज अकाउंट हुआ है क्रेडिट, अमाउंट है 500 रुपए की। तो चलो आगे बढ़ते हैं मंजिल की ओर। लेजर अकाउंट हमारा मंजिल है यहाँ पर, ओके। फॉर्मेट्स ऑलरेडी हैं, तो यहाँ पर एक फर्नीचर अकाउंट लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑफिस फर्नीचर नहीं लिख रहा हूँ अब। अच्छा ठीक है, चलो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट ही लिख देते हैं, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा ही लिख देते हैं। ऑफिस फर्नीचर अकाउंट हुआ था डेबिट, तो किस साइड में एंट्री करेंगे? आ जाओ भैया, डेबिट साइड में। डेट थी 23 तारीख थी शायद, चलो कोई भी डेट हो उससे क्या मतलब है, 23/1/2020 हमने मान लिया कि 23 तारीख की ही डेट थी। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू, किस अकाउंट का नाम लिखेंगे? बोलो कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ था? यहाँ पर क्रेडिट हुआ था परचेज अकाउंट, ठीक है। परचेज अकाउंट क्रेडिट हुआ था कितने से? अमाउंट मुझे याद है 500 रुपए से। तो ऑफिस फर्नीचर अकाउंट में हमने कर दिया क्रेडिट। अब परचेज अकाउंट तो हमारे पास ऑलरेडी पहले बना हुआ है, ठीक है। तो परचेज अकाउंट से हम क्या करेंगे? डेबिट क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। तो यहां पर डेट दे देते हैं 23/1/2020, और यहां पर हम क्या एंट्री करेंगे? बाय
ऑफिस फर्नीचर अकाउंट। ठीक है, ऑफिस फर्नीचर अकाउंट, और यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, 500 रुपये। ठीक है जी। देखो जर्नल फोलियो वगैरह कॉलम में हमको सिर्फ सजावट के लिए बनाना पड़ता है, वैसे इस कॉलम को बनाने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे कोई पूछे कि लेजर में क्या क्या कॉलम्स होते हैं तो आप जर्नल फोलियो, लेकिन फ्यूचर में जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे ना तो उस समय हम इस कॉलम को ऑमिट कर देंगे। ठीक है, ये एक्स्ट्रा स्पेस खाता है और हमारी कुछ यूज, एक्चुअली एग्जाम्स में कुछ यूज आता नहीं है, तो इसको हम उस समय नहीं बनाएंगे। बस फॉर्मेट आपको दिखाना था इसलिए मैंने इसको बना के रखा है। ठीक है, तो ये एंट्री भी हमने कर ली कंप्लीट। ओके, अब थोड़ा सा स्पीड में आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब देखो यहां पर नेक्स्ट एंट्री क्या है, नरेश को सेल किया है कितने रुपए का, 950। तो नरेश अकाउंट जो है वो डेबिट हुआ है और सेल्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट हुआ है। तो शायद सेल्स अकाउंट हमारे पास है नहीं और नरेश अकाउंट भी हमारे पास है नहीं, तो ये इन दोनों अकाउंट को हमको बनाना पड़ेगा, सेल्स और नरेश अकाउंट को। तो चलते हैं आगे। 950 रुपये अमाउंट है और डेट है 25 तारीख, नरेश और सेल्स। ठीक है, चलो कहाँ जाते हैं वो, ऑफिस फर्नीचर हो गया। उसके बाद यहाँ पर एक अकाउंट बना लेते हैं नरेश अकाउंट, और एक अकाउंट बना लेते हैं यहाँ पर, इसको बना लेते हैं सेल्स अकाउंट। ओके, तो नरेश को हमने 25 तारीख को सेल किया था, नरेश को हमने 25 तारीख को सेल किया था 950 रुपये का। ओके, तो यहाँ पर हम डेट लिख देंगे 25 जनवरी 2020 और लिखेंगे 2, और क्या लिखेंगे, सेल्स अकाउंट, क्योंकि सेल्स अकाउंट इस ट्रांजैक्शन में हुआ था क्रेडिट, और 950 रुपये का हमने ट्रांजैक्शन जो है सेल का वो किया था। अब आ जाते हैं सेल्स अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में भी वही डेट दे देंगे, क्या डेट था, शायद 25 था, हाँ 25/1 था। तो सेल्स अकाउंट में भी हम यहाँ पर 25/1/2020 ये डेट दे दिया हमने, और पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, बाय नरेश अकाउंट। सिंपल, नरेश अकाउंट को हमने डेबिट किया था इसलिए सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते समय हमने नरेश अकाउंट का नाम लिखा 950 रुपये। ठीक है ना, तो वही लॉजिक है, बस आपको क्या करना है ना, देख के उतारते जाना है, देखना है कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है और उसको बुक्स में जो है उतारते जाना है, लेजर में जस्ट पोस्टिंग करनी है, कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट में तो आप लोग सब कोई माहिर हो ही, कॉपी पेस्ट आप आराम से कर ही लोगे। अब देखो, अब आया मजेदार चीज, कंबाइंड एंट्री। देखो 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व है, 1 2 3 अकाउंट्स यहां पर इन्वॉल्व है। तो ये वाला सीखने में भी मजा आएगा और सिखाने में भी मजा आएगा, इसलिए पूरा ध्यान अभी आपका होना चाहिए यहां। ठीक है, चलो देखो यहां पर 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व है डेबिट साइड में। डेबिट कितने अकाउंट्स हुए हैं, 2। क्रेडिट हुआ है सिर्फ 1। तो आप पहले किसकी एंट्री करोगे बताओ, डेबिट की क्रेडिट की। चलो हम सीरियली शुरू करते हैं, अच्छा नहीं, सबसे पहले हम ओके चलो पहले बैंक अकाउंट से ही शुरू करते हैं, जैसे जैसे है वैसे वैसे। तो बैंक अकाउंट अपना बना हुआ है, नरेश अकाउंट भी अपना बना हुआ है। एक अकाउंट हमको खोलना पड़ेगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, क्योंकि ये हमारे पास अभी नहीं है। तो सबसे पहले हम किस में एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट में। अमाउंट कितनी है, 930 रुपए से, और डेबिट कितने का हुआ है, सॉरी बैंक अकाउंट क्या हुआ है, डेबिट हुआ है। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। बैंक अकाउंट कहाँ है भाई, बैंक अकाउंट मिल जाओ, ए देखो बैंक अकाउंट मिल गया। बैंक अकाउंट हमारा क्या हुआ था, डेबिट, और कितना अमाउंट था, 930 रुपए से बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था, याद रखना। ठीक है, अब यहां पर डेट, अच्छा यार डेट तो देखना ही भूल गया मैं, कैसी कैसी गलतियां करता रहता हूं। डेट है हमारा 28 तारीख। चलो बैंक अकाउंट मिल गया, यहां पर बैंक अकाउंट हुआ था डेबिट, डेट है हमारा 28/1/2020। ठीक है, अब यहां पर 2 लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं 930 रुपए। अब बताओ यहां पर किस अकाउंट का नाम लिखूं, यहां तो 3 अकाउंट्स हैं, यहां तो हमारे 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, बैंक भी है, डिस्काउंट भी है, नरेश भी है। अब बताओ कि हम किस अकाउंट का नाम लिखेंगे क्रेडिट में। देखो बैंक जो है ना ये डेबिट हुआ है 930 से, और डिस्काउंट जो है वो डेबिट हुआ है 20 रुपए से, नरेश क्रेडिट हुआ है दोनों के टोटल 950 से। यानी कि नरेश को आप बोल सकते हो कि 950 का जो क्रेडिट है इसके 2 पार्ट्स हैं, एक 930 का क्रेडिट है प्लस एक 20 रुपए का क्रेडिट है। तो 930 का जो क्रेडिट है नरेश का, ये किस लिए है, बैंक अकाउंट के लिए,
और 20 रुपए का जो क्रेडिट है नरेश का वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के लिए है। ठीक है, तो बैंक के डेबिट में जब हम 930 रुपए एंट्री करेंगे तो वहां पर जो नाम लिखेंगे वो नरेश ही लिखेंगे, क्योंकि नरेश ही तो क्रेडिट हो रहा है उस केस में। ये 950 के क्रेडिट में दो क्रेडिट्स हैं, 930 प्लस 20 रुपए, इन दोनों के टोटल से ही तो 950 आया। तो यहां पर जब हम एंट्री करेंगे, कहाँ गया बैंक अकाउंट, तो यहां पर नरेश ही लिखेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। टू नरेश अकाउंट लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट एक खोल लेते हैं, चलो। ऑफिस फर्नीचर नरेश हो गया, सेल्स भी हो गया, यहां खोलते हैं डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को भी हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, याद रखना डेबिट कर रहे हैं। तो इसके भी डेबिट साइड में हम एंट्री करेंगे 25/1/2020। ओके, यहां पर क्या लिखेंगे 2, और अमाउंट कितना था 20 रुपए। नाम किसका लिखेंगे, देखो डिस्काउंट अलाउड भी जो डेबिट हो रही है ना 20 रुपए, उसका भी क्रेडिट कौन है, नरेश ही है, तो यहां पर भी नरेश अकाउंट ही लिखेंगे। ठीक है, यहां पर भी नरेश अकाउंट ही लिखेंगे। अगर किसी को यहां पर डाउट हो रहा है तो थोड़ा सा इसको डीप में घुसते हैं, थोड़ा सा डीप में घुसते हैं। देखो एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट है हमारा डेबिट 930 से, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी हमारा डेबिट है 20 रुपए से, और नरेश अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट है 950 से। तो ये कंबाइंड एंट्री है। अगर इसको तोड़ दें, अगर इसको तोड़ दें तो एंट्रीज क्या बनेंगी, बैंक अकाउंट, ये पहला एंट्री होगा बैंक अकाउंट, डेबिट होगा 930 टू नरेश अकाउंट 930, और दूसरा एंट्री क्या होगा, दूसरा एंट्री होगा डिस्काउंट अलाउड, ये होगा डेबिट 20 रुपए टू नरेश अकाउंट होगा 20 रुपए। ठीक है, तो यही दो एंट्रीज होंगी। तो इन्हीं दो एंट्रीज को कंबाइन करके तो हमने ये एंट्री बनाई है यहां पर। तो पहला ट्रांजैक्शन जो हमने रिकॉर्ड किया, बैंक अकाउंट में हमने 930 रुपए रिकॉर्ड किया और नरेश को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिया। अभी डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, हम डेबिट रिकॉर्ड कर रहे हैं 20 रुपए का, और नाम किसका लिख रहे हैं, नरेश अकाउंट का, क्योंकि इस नरेश के कारण ही डिस्काउंट में डेबिट हुआ है। तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा था, इसलिए नरेश 20 रुपए लिखा है। ओके, अब कौन से अकाउंट में पोस्टिंग बाकी है, देखो दो जगह तो पोस्टिंग कर दी, तो क्या पोस्टिंग कंप्लीट हो गई, नहीं सर, इस जर्नल में 3 अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, तो 3 अकाउंट्स में पोस्टिंग होगी। तो एक और अकाउंट है जो है हमारा बाबा नरेश, उसके अकाउंट में एंट्री करनी पड़ेगी। तो आ जाओ नरेश बाबू, देखो एंट्री जो है ये 28 तारीख की थी शायद, एक सेकंड रुकना, डेट्स वेट्स इतना कौन याद रख सकता है। ओके, 28 तारीख की थी, मैंने किस डेट में एंट्री कर दी, यहाँ 28 ही लिखा है। डिस्काउंट वाले अकाउंट में शायद मैंने 25 तारीख लिख दिया है, हाँ इसको 28 कर लेते हैं। ठीक है, ये होगा 28। अब आ जाओ आप नरेश अकाउंट में। नरेश अकाउंट में देखो, हमको नरेश अकाउंट को हमने किया था क्रेडिट, तो एंट्री की साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी ऑब्वियसली। तो क्रेडिट साइड में चलो एंट्री करते हैं, डेट देते हैं 28/1/2020। ओके, अब यहां पर किस अकाउंट का नाम लिखूं बताओ, बैंक का लिखूं कि डिस्काउंट अलाउड का लिखूं, बताओ किस अकाउंट का नाम लिखूं। यहां पर बाय नरेश अकाउंट को हमने कितने से क्रेडिट किया था, 950 रुपए से क्रेडिट किया था। ठीक है, तो यहां तो अमाउंट लिख देंगे 950। अब अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे बताओ, ऐसे लिख दें क्या, बैंक अकाउंट प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ऐसे लिख दें क्या, ऐसे, और डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं, सॉरी डिस्काउंट अलाउड। ऐसे तो हम नहीं लिख सकते, ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं, एक बार मिटा लेते हैं। ठीक है, यहां पर भी इसको अमाउंट को भी एक बार मिटा लेते हैं। तो देखो नरेश अकाउंट जो क्रेडिट हुआ था 950, उसमें दो कंपोनेंट्स थे। कितने कंपोनेंट्स थे, दो कंपोनेंट्स। एक था बैंक का जो कि था 930 रुपए का, और एक था डिस्काउंट का जो कि था 20 रुपए का। कितने का था, 20 रुपए का। तो नरेश अकाउंट में हम यहां पर बाय बैंक अकाउंट करके 930 लिख देते हैं। ठीक है, और इसी सेम डेट पे, इसी सेम डेट पे, ये डबल कॉमा मतलब सेम डेट रिपीट हो रही है, इसी सेम डेट पे हम यहां पर फिर से बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट लिख देते हैं 20 रुपए का। तो हमारे क्रेडिट में टोटल एंट्री 950 की हुई कि नहीं हुई बताओ,
हमारे क्रेडिट में टोटल एंट्री 950 की हो गई, यहाँ 930 की लिख दी, यहाँ 20 की लिख दी, तो क्रेडिट साइड में एंट्री 950 की हो गई। तो कंपाउंड एंट्री में आपको देखो प्रॉब्लम क्या होती है कि यहाँ पर जर्नल एंट्री जो है ना, कहाँ गई जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री में आपको नरेश के अकाउंट में क्रेडिट दिखेगा 950 का एक ट्रांजैक्शन आपको थोक में दिखेगा एक साथ, लेकिन ये एक्चुअली क्रेडिट जो है ना, ये एक्चुअली आपका 930 प्लस 20 एक साथ में हमने 950 लिख दिया। तो नरेश अकाउंट का जो क्रेडिट साइड है वहां पर आप उसको एक साथ नहीं लिख सकते, आपको उसको, नरेश अकाउंट कहाँ चला गया, हाँ, आपको उसको ब्रेक करके ऐसे दो पार्ट्स में लिखना पड़ेगा, बैंक और डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि जब नरेश अकाउंट क्रेडिट हुआ था 950 से, तो बैंक डेबिट हुआ था सिर्फ 930 से और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था 20 रुपए से, तो दोनों को अलग अलग आपको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल है, बस मैंने थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन है बिल्कुल सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। ओके, तो ऑलरेडी वीडियो लंबा हो गया, थोड़ा फटाफट करते हैं। ट्रांजैक्शन कहाँ है हमारी नेक्स्ट वाली, ये तो हो गया। अब इसके बाद है नवीन टू बैंक टू डिस्काउंट रिसीव्ड, बिल्कुल सेम तरह की एंट्री है, बस यहाँ पर हम पैसे रिसीव कर रहे हैं। तो एक डिस्काउंट रिसीव्ड की अकाउंट खोलनी पड़ेगी। 29 का ट्रांजैक्शन है, 1800 रुपये रिसीव किए, 1800 रुपये नवीन से लेने थे, 1750 रुपये लिए, 50 रुपये डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, तो नवीन डेबिट हुआ है, बैंक और डिस्काउंट रिसीव्ड जो है वो क्रेडिट हुआ है। ओ नहीं, ये तो हमने पेमेंट किया है, सॉरी पेमेंट किया है नवीन को, लिए तो नरेश से थे, नवीन को हमने पेमेंट किया है। ओके, चलो एंट्री करते हैं। कहाँ गया बैंक अकाउंट हमारा, नवीन को हमने कितने का पेमेंट किया है, एक बार ठीक से देख लेते हैं, बार बार भूल जा रहा हूँ। नवीन को हमने पेमेंट किया है 1750 रुपये, तो बैंक अकाउंट में एंट्री कितने करेंगे, 1750 रुपये की। चलो बैंक अकाउंट कहाँ है, ये रहा बैंक अकाउंट, यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट क्रेडिट हुई है इसलिए क्रेडिट साइड में लिखेंगे 29,120। ठीक है, बाय नवीन अकाउंट। किसको पेमेंट किया है हमने, बैंक अकाउंट को जो क्रेडिट किया, डेबिट कौन हुआ था, नवीन अकाउंट, कितना 1750 रुपये से। ठीक है, 1750 रुपये से। और नवीन को हमने एक डिस्काउंट भी, सॉरी नवीन से हमने एक डिस्काउंट रिसीव किया है, डिस्काउंट अलाउ नहीं, डिस्काउंट रिसीव किया है, तो उसके लिए हमको एक लेजर अकाउंट चाहिए होगा, यह है डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ थोड़ा टाइम क्योंकि ज़्यादा लग रहा है। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट जो है ये भी क्रेडिट हुआ है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारी एक इनकम है, इनकम हमको मिली है, इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, क्रेडिट। तो इसके क्रेडिट में एंट्री करेंगे, डेट था 29/1/20 और यहाँ लिखेंगे बाय नवीन अकाउंट, क्योंकि नवीन को पेमेंट करते समय हमको डिस्काउंट मिला है, तो नवीन अकाउंट हुआ था डेबिट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट हुआ था क्रेडिट। ये था 50 रुपए का डिस्काउंट। और फाइनली नवीन अकाउंट में हमको एंट्री करनी पड़ेगी इन दोनों एस्पेक्ट्स की। कहाँ है नवीन अकाउंट, नवीन अकाउंट कहाँ गया, ये रहा नवीन अकाउंट में। देखो अब हमको दो एस्पेक्ट्स की रिकॉर्ड करनी पड़ेगी और ये होगा डेबिट साइड में रिकॉर्ड। ठीक है, तो 29/01/20 डेट डाल दो और यहाँ पर डेट के बाद अंडरलाइन मत करना। ठीक है, ये मेरी एक गलत हैबिट है जो मैं हमेशा करते रहता हूँ। यहाँ पर टू अकाउंट का नाम क्या लिखेंगे, एक तो आपने नवीन को पेमेंट की है बैंक के थ्रू 1750 की, तो टू बैंक अकाउंट 1750, और दूसरा आपने उससे डिस्काउंट ले लिया है 50 रुपए का, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 50 रुपए। तो ये जो है आपका नवीन अकाउंट में भी पोस्टिंग खत्म हो गया। आप देखो नवीन अकाउंट से अगर आपको कभी पता करना हो कि नवीन से कितने पैसे लेने या देने, तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर आप इसका लेजर अकाउंट को ध्यान से देखोगे कि आपने 20 तारीख को परचेज किया था नवीन से 1800 रुपये, तो 20 तारीख को तो आपको 1800 देने थे, लेकिन 29 तारीख को आपने 1750 रुपये उसको पे कर दिए और 50 रुपए का डिस्काउंट आपने उससे ले लिया, तो हिसाब हो गया खत्म। देखो 1800 क्रेडिट का 1800 डेबिट हो गया है, ये 1750 और 50 टोटल 1800 का डेबिट हो गया है, तो नवीन का हिसाब जो है बराबर है। तो एक बार नवीन का लेजर अकाउंट खोलोगे दिख जाएगा पूरा हिसाब जो है खत्म है। ठीक है, तो इसीलिए लेजर से आपको मतलब वन शॉट एक बार आंख से देखोगे आपको समरी जो है पूरी पता चल जाएगी। इसलिए जर्नल की पोस्टिंग्स लेजर में करनी जरूरी होती है। ओके, अब एक दो एंट्रीज शायद बची हैं, फटाफट से मारते हैं बिल्कुल, हाँ एकदम भी टाइम नहीं लगाएंगे। वो एक ही एंट्री बची है,
वो है ये तो हमने कर ली। अब एक एंट्री है, देखो बहुत सी सिंपल सी एंट्री है, आपने वेजेस पे किया है, रेंट पे किया है कैश में। ये भी कंपाउंड एंट्री इन्होंने जानबूझ के बना दी है, ठीक है, ताकि आप एंट्री सीख सको कि कैसे एंट्री करनी है। तो वेजेस और रेंट आपने कैश में पे किया है 31 तारीख को। वेजेस कितने के पे किए हैं? 350 के, और रेंट कितने का पे किया है? 200 का। ओके, तो टोटल कैश में क्रेडिट कितना हुआ? 550 का। तो देखो कैश अकाउंट तो हमको हाथ के पास ही मिल गया, इसके क्रेडिट में एंट्री करते हैं। वेजेस कितने की थी? 350 की, और रेंट 200 की। तो 31 तारीख को वेजेस 350, रेंट 200। यहाँ डेट लिखेंगे सबसे पहले 31/1/2020। यहाँ पर लिखेंगे बाय वेजेस अकाउंट, यहाँ 350, और सेम डेट को बाय रेंट अकाउंट, यहाँ हो गया 200। तो कैश अकाउंट में हमने ये दोनों एंट्रीज कर दी। अब एक एंट्री करनी पड़ेगी वेजेस अकाउंट में, एक एंट्री करनी पड़ेगी रेंट अकाउंट में। तो ये दोनों अकाउंट तो हमने खोले नहीं है, तो चलो खोल लेते हैं वेजेस अकाउंट और रेंट अकाउंट। कहाँ गया हमारा लेजर? ये रहा। दो छोटे छोटे प्यारे से अकाउंट्स मैंने बना रखे हैं। अब एक का नाम देंगे वेजेस अकाउंट, ठीक है, दूसरे का नाम देंगे हम रेंट अकाउंट। सबसे पहले वेजेस अकाउंट में एंट्री करते हैं। वेजेस क्या हुई थी? वेजेस अकाउंट हुआ था डेबिट, तो किस साइड में एंट्री करेंगे? ऑब्वियसली सर डेबिट साइड में करेंगे। हाँ, 31/1/2020, और यहाँ पर लिख देंगे टू, क्या लिखेंगे? कैश, क्योंकि कैश क्रेडिट हुआ था, कैश में हमने पेमेंट किया था। तो कितने का कैश था? वेजेस था 350 रुपए का। और रेंट अकाउंट में आ जाओ, सेम 31/1/2020 को टू कैश, क्योंकि कैश में हमने रेंट पे किया था, कैश अकाउंट ही क्रेडिट हुई थी। तो कितने का हुआ था? 200 रुपए का, ठीक है। तो सारी एंट्रीज जो है हमारी कंप्लीट हो चुकी है, सारी ट्रांजैक्शंस जो है हमने जर्नल से लेके लेजर में पोस्टिंग कर दी है। ये जो प्रोसेस मैंने आपको पूरा बताया, इसको क्या बोलते हैं? पोस्टिंग बोलते हैं। तो सारी पोस्टिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है। आशा करता हूं कि आपको चीजें जो हैं वो बिल्कुल आराम से समझ में आ गई होंगी। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस देखना है जर्नल एंट्रीज को और लेजर में पोस्टिंग करनी है। मतलब दुनिया का अगर सबसे कोई इजी काम है ना, तो जर्नल से लेजर में पोस्ट करना। सबसे मुश्किल काम क्या है? जर्नल, क्योंकि वहां पर आपको सोचना पड़ता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। पर लेजर में क्या है, ये तो कोई बच्चा भी कर सकता है, बस जर्नल में देख लो कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हुआ है, उठा के पटक दो, लेजर में पोस्ट कर दो। हाँ, पर एरर्स कहां पर होती है पता है? एरर्स होती है, मैं बता देता हूं आपको, कि कोई बंदा बिल्कुल ही मूर्ख है, उसको आपने पकड़ के ले आया, आप सैलरी बचाना चाहते हो अपनी, या कोई मूर्ख सा बंदा पकड़ के ले आया अकाउंट्स करने के लिए। अब कैश अकाउंट में क्रेडिट हुई है, बंदे ने बैंक को इस जगह लिखने की जगह इधर लिख दिया, तो एरर हो सकता है, ठीक है। बैंक में 9000 लिखने की जगह सिर्फ 909 के बाद 2 जीरो, मतलब जर्नल में लिखा हुआ था 9000, लेकिन पोस्टिंग करते समय जब आप लेजर में उतार रहे थे तो आप किसी ख्याल में खोए थे और 2 ही जीरो लिखे, सिर्फ आपने 1 जीरो आप लिखना ही भूल गए, तो वो एक गलती हो सकती है, ठीक है। देखो गलतियां ना ह्यूमन बीइंग से ही होती हैं, और मैनुअली जब आप काम करते हो तो कंप्यूटर है नहीं कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट कर देगा। चीजें जो है दिमाग में काफी चलती रहती है, लोग आपसे बातचीत करते रहते हैं, तो उस समय देख के उतारने में भी कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। जैसे 5996 ऐसा एक अमाउंट है, उसको आपने 5669 ऐसा उतार दिया। ऐसी गलतियां देखना, हम भी जब एग्जाम्स में जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो क्वेश्चन में दिखता है 5996 और लिख देते हैं आंसर पेपर में 5669, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो इन सब गलतियों को थोड़ा सा अवॉइड करना है, ठीक है तो बहुत ईजी लेजर पोस्टिंग, लेकिन जब आपको एग्जाम में आएगा तब आपको इन सब गलतियों को अवॉइड करना। वैसे सीए फाउंडेशन लेवल पे शायद ऐसा पूछेगा नहीं लेजर पोस्टिंग, लेकिन आपको दूसरे प्रॉब्लम्स जब आप करेंगे तो आपको लेजर अकाउंट्स में एंट्री करनी होगी। हर जगह आपसे तो जर्नल बनाने के लिए नहीं पूछेगा, कहीं पर आपको डायरेक्ट बोलेगा कि लेजर अकाउंट्स बना दो, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा? जर्नल को अपने दिमाग में सोचना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको लेजर में एंट्री करनी पड़ेगी। यहाँ तो हमने जर्नल से देख देख के किया, लेकिन कभी कभी फ्यूचर में जब आप एक्सपर्ट बन जाओगे ना, तो जर्नल सोचोगे दिमाग में और लेजर में डायरेक्ट एंट्री करोगे। ऐसा आपको एक्सपर्टाइज डेवलप करना पड़ेगा। तो ज्यादा से ज्यादा कोई भी बुक उठा लो, क्लास 11 की, 12 की, क्लास 11th की बुक्स में आपको जर्नल लेजर मिलेगा, और प्रैक्टिस करते रहो खूब। बस मेरी वीडियो देख लो कि कैसे करनी है जर्नल, कैसे करनी है लेजर में पोस्टिंग, और प्रैक्टिस करते रहो। इसके बाद अगले क्लास में हम क्या करेंगे मैं पहले से बता देता हूं आपको। यहां पर जो भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाए हैं उनकी हम निकालेंगे बैलेंसेस और उससे बनाएंगे ट्रायल बैलेंस।
तो वो वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए आप उस वीडियो को ज़रूर देखना जब मैं अगला लेक्चर आपके लिए अपलोड करूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो ज़रूर से लाइक बटन दबाना और नीचे कमेंट्स में बताना कि ये जो मैंने इतनी मेहनत से आपको समझाया वो कैसा लगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, चैनल की ग्रोथ में हेल्प करो भाई लोग। आप लोग क्या कर रहे हो यार, हेल्प करो थोड़ी, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना वीडियोस को। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।